दोस्तों, यदि आप बिहार लघु उद्यमी योजना 2024-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन किए हैं लेकिन आपका सिलेक्शन किसी कारणवश नहीं हो पाया है, क्योंकि इस बार जो आवेदन प्राप्त हुआ था वो 2,30,000 के आसपास आवेदन हुआ था, लेकिन यहाँ पर जो सिलेक्शन किया गया है वो 59,901 लाभुकों का नाम प्रोविजनल लिस्ट में रखा गया और 11,980 लाभुकों का जो नाम है वो वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। दोनों मिलाकर बात करें तो लगभग 70,000 लाभुकों का चयन हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो आवेदन हुआ था वो 2,30,000 आवेदन प्राप्त हुआ था। अब ऐसे में काफी सारे लोगों का सिलेक्शन इस वर्ष नहीं हो पाया है, तो वे घबराए हुए हैं। तो हम आपको बता दें कि इस योजना के लिए अभी आपको सिलेक्शन नहीं किया गया है, फिर भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका सिलेक्शन फिर से होगा। अब कहेंगे इसका सिलेक्शन फिर से क्यों होगा, तो ये कंफर्म नहीं है, लेकिन हो भी सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो 11,980 लाभुकों को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है और 59,901 लाभुकों को प्रोविजनल लिस्ट में। तो प्रोविजनल लिस्ट में जिन भी लोगों का नाम है उन सभी का स्क्रूटनी किया जाएगा, जिसके बाद उसमें से जितने भी लोगों का नाम हटाया जाएगा। अब दोस्तों, ये नाम क्यों हटाया जाएगा, तो वे जो है आवेदन करते समय कोई गलत जानकारी फिलअप कर दिए होंगे या गलत डॉक्यूमेंट दे दिए होंगे, जिसके कारण उनका नाम उस लिस्ट से हटा दिया जाएगा और वेटिंग लिस्ट में जितने भी लोगों का नाम रखा गया है उन सभी को उनके जगह पे लाभ दिया जाएगा। अब जितने भी लोगों का नाम जिस भी जिला के जिस भी कैटेगरी के हटाया जाता है, उस जिला से उसी कैटेगरी के लाभुकों का नाम यहाँ पर जो है फिर से प्रोविजनल लिस्ट में वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा और तब जाकर इसका फाइनल लिस्ट तैयार होगा, जिसके बाद आप लोगों का फाइनल लिस्ट जारी होगा। फाइनल लिस्ट जो जारी होगा उसमें जिन भी लोगों का नाम रहेगा उन सभी को ट्रेनिंग दिया जाएगा और पैसा दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो है मान लीजिए 11,980 लाभुकों को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है, लेकिन यहाँ पर जो प्रोविजनल लिस्ट में है 59,901 लाभुकों को रखा गया है। हो सकता है कि 11,980 आवेदक से ज्यादा आवेदन जो है यहाँ पर निरस्त किया जा सकता है, यानी कि मान लीजिए 11,980 लाभुकों को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है, लेकिन प्रोविजनल लिस्ट से 20,000 लोगों को छांट दिया जाता है, तो फिर क्या होगा, तो फिर इसका सिलेक्शन होगा और जिनका नाम अभी नहीं आ पाया है उन लोगों का भी नाम आ सकता है और उन लोगों का लाभ यहाँ पर मिल सकता है। तो इस तरीके से इसका बेनिफिट आपको मिलने का चांस बन जाता है। अगर इसमें भी आपको चांस नहीं मिलता है या फिर हो सकता है कि दोबारा सिलेक्शन की प्रक्रिया पूरी नहीं करवाई जाए, क्योंकि मान लीजिए अगर इसी में आवेदन पूरा हो जाएगा, यानी 59,901 लाभुकों को जो लाभ देना है वो इसी दोनों लिस्ट में मिलाकर पूरा हो जाएगा, तो फिर इसका सिलेक्शन प्रक्रिया नहीं होगी। तो ऐसे में भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए आवेदन जल्द शुरू होने वाला है। यहाँ पर देखेंगे इसी वेबसाइट के माध्यम से मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का भी आवेदन होता है। अब दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। बिहार लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत आप लोगों को 2 लाख रुपए की राशि मिलती है, जिसमें से एक भी रुपया आपको वापस नहीं करनी होती है। लेकिन मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत आप सभी को 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है, जिसमें से आपको 50% यानी कि 5 लाख रुपए सरकार को वापस करनी होती है और 5 लाख रुपए आप लोगों को बिल्कुल फ्री में अनुदान के रूप में दे दिया जाता है। तो उस योजना के लिए भी आप आवेदन करके उसका भी लाभ ले सकते हैं, या फिर उसमें भी आप आवेदन नहीं कर पाते हैं या फिर उसमें भी आप आवेदन करते हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो फिर से बिहार लघु उद्यमी योजना 2025-26 के लिए जब आवेदन शुरू होगा तो उस समय आप फिर से बिहार लघु उद्यमी योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं और इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो है यहाँ पर दोनों में से किसी एक ही योजना का लाभ दिया जाएगा। जो व्यक्ति यहाँ पर बिहार लघु उद्यमी योजना का लाभ ले लेंगे उनको मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ नहीं मिलेगा, जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ ले लेंगे उनको बिहार लघु उद्यमी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि एक परिवार के किसी एक ही सदस्य को इसका लाभ मिलना है, यानी कि अगर आपके परिवार के कोई भी सदस्य इसका लाभ ले लेते हैं तो फिर आपको लाभ नहीं मिलेगा, एक परिवार के एक ही सदस्य को इसका लाभ दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अभी यहाँ पर फाइनल लिस्ट जारी होने तक का इंतजार करना है। हो सकता है फाइनल लिस्ट में जो 59,901 लाभुकों से कम का नाम आए, तो फिर से इसका सिलेक्शन प्रक्रिया को पूरी करवाई जाएगी और जो भी लोग यहाँ पर छांटे जाएंगे उसके आधार पर यहाँ पर नया सिलेक्शन होगा और यहाँ पर नए लोगों को लाभ मिलेगा। या अगर उसमें आप लोगों को लाभ नहीं मिल पाता है तो फिर बिहार लघु उद्यमी योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें आप आवेदन कर दीजिएगा या फिर मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए आवेदन करके उसका भी लाभ ले सकते हैं। तो पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बता दिए हैं कि जिन भी लोगों को बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत सिलेक्शन नहीं हो पाया है उनको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए आवेदन हर वर्ष होता है। आप इस बार नहीं सिलेक्शन हुआ है, अगले बार अप्लाई कर
कर दीजिएगा और अगले वर्ष अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर अगले साल आपको इसका लाभ मिल जाएगा, या फिर इसी वर्ष अगर फिर से सिलेक्शन प्रक्रिया होती है तो उसमें भी आपको मौका मिल सकता है। तो बिहार लघु उद्यमी योजना से जुड़ी हर एक अपडेट की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, हम रिप्लाई देने का पूरी कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।